आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जे उसो से होती है। बड़ी लंबी एंट्रेंस यार, हर बार की तरह। जैसे रॉ में थीम म्यूजिक बंद करके वापस से चलवा के फिर से सेलिब्रेशन चालू हो गया था, ऐसे ही स्मैकडाउन में करा, फिर चलवाया और फिर ईट ईट करते हुए दिखाई दिए। खैर, जे उसो बोलते हैं मेन इवेंट जे उसो इन योर सिटी। देखो क्या वीक रहा है मेरे लिए। बहुत प्यार मिला फैमिली से, फ्रेंड से, फैन से। आपका 2025 का मैंस रॉयल रंबल विनर। यहाँ पे आया हूँ चैंपियन को चूज करने जिसके खिलाफ मेन इवेंट करूंगा। रॉ पे गंथर था और स्मैकडाउन पे आके सामने आऊंगा मैं WWE चैंपियन के। तो मेम्फिस, मुझे हेल्प करो मेरे भाई को बुलाने के लिए, कॉडी रूड्स को। भाई वाह, मैंने कहा था ना कल की वीडियो में कि इनके बीच कुछ दिखेगा तो बस भाईचारा ही दिखेगा। जे उसो खुद से इंट्रोड्यूस करके कॉडी रूड्स को बुलाते हैं और भाई भी कहते हैं। अब कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं, सो मेम्फिस, मेन इवेंट जे उसो, शायद मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। जे उसो कहते हैं, मेरे भाई तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दो चॉइस है मेरे पास, बस दो। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा रह सकता हूँ। सबसे बड़ी स्टेज, ग्रैंड स्टेज रेसलमेनिया मेरे लिए काफ़ी मायने रखेगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूं। तुम WWE के चैंपियन के तौर पे और मैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पे। कॉडी रूड्स कहते हैं, काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा इस डिसीजन को लेके। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे नी और एल्बो में पानी भर चुका है। मुझे काफ़ी सारी चोट आई हैं जिसकी वजह से शायद मुझे WWE चैंपियनशिप भी छोड़नी पड़ जाए। मेरा दिल कितना भरा हुआ है, मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ मेरे दोस्त। जे उसो जीत गया रॉयल रंबल। मुझे करीब 3 वीक आराम लेना पड़ेगा। ये तुम्हारा मोमेंट है, तुम्हारा रेसलमेनिया है। जे उसो, हमने टैग टीम गोल्ड जीता है साथ में, हम लोग एक बार फिर टैग टीम बन सकते हैं। पर जे, तुम्हारे लिए बड़ा फैसला है ये, उतना ही बड़ा फैसला मेरे लिए है। मुझे भी रेसलमेनिया जाना है और जाना ही नहीं है, अपना टाइटल भी रिटेन करना है। अगर तुम साथ आने का फैसला करते हो तो मैं एक बड़ी लड़ाई करने को तैयार हूं। तभी एंट्री होती है जेकब फातू की। उनके साथ टामा टोंगा भी होते हैं। टामा टोंगा आके करते हैं जेकब फातू कहते हैं, पहली बात कॉडी रूड्स, पिछले साल तूने लिया वो टाइटल मेरे परिवार से और अभी कॉडी मेरी फैमिली ये टाइटल वापस चाहती है और अब मुझे वो तुम पे ले आता है। जे उसो, बड़े भाई, मिस्टर रॉयल रंबल 2025 का विनर है। सुन बड़े भाई, दिमाग में ज़्यादा हवा नहीं आने दे। अगर कोई है इस टाइटल को फैमिली में वापस ला सकता है तो वो तू तो बिल्कुल नहीं है। तभी इनके बीच हमें ब्रॉल दिख जाता है। टामा टोंगा में सुपर किक पड़ती है। जेकब फातू जे उसो और कॉडी रूड्स पे टूट पड़ते हैं। हालांकि जे उसो और कॉडी रूड्स मिलकर जेकब फातू को सुपर किक, कॉडी कटर देके रिंग के बाहर कर देते हैं। अब निक एल्डिस आज की रात के लिए जेकब फातू, टामा टोंगा वर्सेस जे उसो, कॉडी रूड्स के बीच मैच भी अनाउंस कर देते हैं। मैंने कहा था जे उसो कॉडी रूड्स के बीच केवल भाईचारा ही दिखेगा। बढ़िया है, जे उसो से कॉडी रूड्स को चैलेंज ना ही कराएं तो अच्छा है। अब हमें बियांका वर्सेस पाइपर के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन और नाओमी भी थी। बियांका पाइपर पे कंट्रोल बनाना शुरू करती हैं। पाइपर चुटिया पकड़ के देती हैं मार। भाई साहब, पाइपर ने बियांका में जो मार दी उसने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बावजूद इसके मैच बियांका ने जीत लिया। अब भाई कोई WWE से ये पूछो कि बियांका और नाओमी टैग टीम चैंपियंस हैं, उसको लेके कुछ दिखाओ ना यार। बियांका और नाओमी को टैग टीम होने के बावजूद भी सोलो सोलो आगे बढ़ा रहे हो यार। अरे उन पे पहले से टाइटल है यार। चैम्बर में किसी और वुमेन को मौका दो। ये बियांका आने वाले टाइम की शार्लेट फ्लेयर है। जैसे शार्लेट फ्लेयर को WWE ने थाली में परोस के मौके दिए हैं, ऐसे ही ठीक बियांका को भी थाली में परोस को ही मौके दिए जाते हैं। अब हमें WWE ने मजाक बना के रखी हुई स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीजन दिखाई दी। DIY के जॉनी गैरगनो आके कहते हैं, मेम्फिस, आपके 2 टाइम WWE टैग टीम चैंपियन का वेलकम कीजिए। हमने रॉयल रंबल में मोटर सिटी मशीन गन को एक नहीं बल्कि 2 बार हरा दिया। हम वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है। टोमासो चियम्पा कहते हैं, इसी के साथ ये कहना भी ठीक होगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स को दोबारा यह टाइटल हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है। वो सबसे महान इंडिपेंडेंट टैग टीम प्लेयर है। वो कुछ साल पहले तक हमारी फेवरेट टैग टीम हुआ करती थी। अब आप सभी फैंस खड़े होकर हमारे सामने सिर झुकाइए। तभी यहाँ प्रीति तितलियाँ इंटरफेयर करती हैं। एल्टन प्रिंस कहते हैं, हम इस मोमेंट का आनंद ले रहे थे लेकिन लगा कि हमें कुछ याद दिलाना चाहिए तुम लोगों को। हमने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया है। DIY खुश नहीं थे। निक एल्डिस आते हैं और बताते हैं कि प्रीति तितलियां अगर DIY को हरा देती हैं तो उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाएगा। और निक एल्डिस कहते हैं यह मैच अभी होगा। मैच शुरू होता है, तितलियों ने DIY को हरा दिया।
अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच दिखा, बट मैच से पहले इन तीनों के बीच प्रोमो दिखाई दिया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रॉ को छोड़िए, अब ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में आ चुके हैं। रॉयल रंबल में एक इंसान ने मुझे एलिमिनेट किया, मैं बैक स्टेज गुस्सा हुआ और जब घर गया तो मैंने फील करा कि मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ, तो फिर मैं गुस्से में क्यों रहता हूँ। रॉ खराब लोगों का ब्रांड है और एडम पियर्स को नहीं पता कि वहाँ क्या करना चाहिए। निक एल्डिस का मुझे कॉल आया और उसने बताया कि कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ स्मैकडाउन पे, तुम पूरी तरह से अपने हिसाब से यहाँ चीज़ें कर सकते हो। यह मैसेज कॉडी रूड्स के लिए है, मैं WWE चैंपियनशिप के लिए आने वाला हूँ। तभी यहाँ जिम्मी ऊसो इंटरप्ट करते हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि तुम यार हर हफ्ते आते हो और पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह, तुम हार चुके हो और अब यहाँ आकर बात कर रहे हो, तुम्हें मौके अर्न करने चाहिए। अब मैं और एले नाइट अपना मौका ज़रूर पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो मैं बता दूं, तुम मुझे और एले नाइट को नहीं हराना है, तुम्हें अपने दिमाग को भी हराना है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुमने सही कहा लेकिन मैं बदल गया हूँ जे ऊसो, माफ़ करो जिम्मी, तुम दोनों एक ही जैसे दिखते हो और काफ़ी टैलेंटेड हो। अगर तुम पहले यीट बोलते तो फिर तुम आज जे ऊसो के लेवल पे होते। तुम्हें कभी कभी बुरा तो लगता होगा जे ऊसो को देख करके। जिम्मी ऊसो कहते हैं मैं बिग जिम हूँ, मैं चाहूँ तो यीट बोल सकता हूँ या नहीं। जे ऊसो ने अपनी जगह बना ली है, तुमने क्या किया, तुम अब जिम्मी ऊसो के सामने हो, मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा। बिग जिम रेसलमेनिया में जाएगा। तभी यहाँ एले नाइट इंटरप्ट करते हैं। एले नाइट आके बोलते हैं कि जिम्मी ऊसो मुझे तुम पसंद ही नहीं हो यार, तुम्हें लगता है कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, तो नहीं, मैं चीज़ें नहीं भूलता। 1 साल पहले तुम्हारी वजह से मैं टाइटल जीतते जीतते रह गया था, अगर तुम वहाँ दखल नहीं देते तो मैं आज चैंपियन होता। यही कारण है कि मैं WWE चैंपियन नहीं बन पाया। मैं इस बारे में ज़्यादा शिकायतें नहीं करूँगा, बल्कि अभी मैं मौके को अर्न करूँगा। मैं मेम्फिस के फैंस को कहना चाहूँगा कि जब भी आपको रोना आए तो आप रो सकते हैं, इससे आप वीक नहीं दिखते हैं। खैर, इस वर्ल्ड में 3 चीज़ें हमेशा हैं, डेथ, टैक्स और ड्रू मैकिंटायर का हर हफ्ते आके रोना। अभी मुझसे कोई थोड़ी देर पहले कह रहा था ड्रू मैकक्रायर। अब हम सभी रेसलमेनिया, एलिमिनेशन चैम्बर और आप दोनों की हालत ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मैच शुरू होता है, जिम्मी और एले मिलकर ड्रू में मार देते हैं। अब ड्रू और एले के बीच मारधाड़ देखने को मिली। ड्रू अब दोनों में मार देके उन्हें ढेर करते हैं। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए। अब एले नाइट पहले ड्रू मैकिंटायर को फिर जे ऊसो को अनाउंस टेबल पे सर मारते हैं। बढ़िया मैच दिखा तीनों के बीच। जिम्मी एले को पिन करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर रेफरी को खींच कर इनके बाहर पटक देते हैं। अब एले नाइट जिम्मी ऊसो को BFT देने वाले थे, तभी पीछे से ड्रू मैकिंटायर ने एले में क्लेमोर दी। जिम्मी को BFT पड़ जाती है। ड्रू मैकिंटायर पिन करके मैच जीतते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब हमें केविन ओवेंस का एक वीडियो सेगमेंट देखने को मिला। केविन ओवेंस बताते हैं कि रॉयल रंबल में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई और उन्हें शायद इस मैच में जो इंजरीज हुई हैं वो हमेशा रहेंगी। उन्होंने इसका रीज़न सैमी ज़ेन को बताया। केविन ओवेंस ने कहा कि सैमी ज़ेन वहाँ खड़े होकर देख रहा था और कॉडी रूड्स उनका करियर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, जबकि रोमन रेंस को हेल्प चाहिए थी, तब वो वहाँ गया था। केविन ओवेंस ने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ और सैमी एकदम बकवास फ्रेंड है, वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। कमेंट्री टीम बताती है केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन पे जो अटैक करा था उसकी वजह से सैमी ज़ेन इंडेफिनेट टाइम तक बाहर रहेंगे WWE से। अब हमें अकीरा टोज़ावा वर्सेस मेलो के बीच एक मैच दिखा। मेलो मैच से पहले बड़ी बकबक कर रहा था भाई। जैसे ही वो एप्रिन पे आते हैं, अकीरा देते हैं ड्रॉप किक और मेलो बैरिकेड में जा घुसता है। रिंग में अकीरा पूरी फुर्ती दिखाते हुए दिखाई दिए और अच्छा इंप्रेस करा उन्होंने कार्मेलो को खिलाफ। हालांकि एंड में मैच कार्मेलो जीत लेता है। अब हमें वुमेन्स रॉयल रंबल विनर 2025 शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर आके बोलती है मेम्फिस आप मुझे प्यार करते हैं या हेट करते हैं? जब मैं बू सुनती हूँ तो मुझे मनी सुनाई देता है। मैं सभी के मन में रहती हूँ। तुम मेरे लुक, चैंपियनशिप और मेरे लास्ट नेम से ऑब्सेस हो। मेरा लास्ट नेम फ्लेयर है, सिर्फ इसी वजह से मैं सभी से बेहतर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक रीज़न हूँ। मैं 14th मंथ तक बाहर थी और आपने सोचा था कि मैं वापसी करके जीत दर्ज नहीं करूँगी। मैंने 29 सुपरस्टार को बाहर करके जीत दर्ज करी है। मैं एलिमिनेट नहीं हो पाई। मैं 2 टाइम रॉयल रंबल विनर हूँ। मैं रॉ में रिया रिप्ले और NXT में जूलिया से मिली थी। अब मैं टिफनी स्ट्रैटन से मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री होती है। टिफनी स्ट्रैटन बोलती हैं जीत और रिटर्न की तो मैं बहुत बहुत बधाई। मुझसे बड़ा कोई शार्लेट फ्लेयर का फैन नहीं होगा। तुम बाहर थी, तुम्हें लगा कि तुम WWE की इंजन हो, तुम्हारे बिना WWE चल नहीं सकती, सबको बुरा लगेगा। हाँ, सबको बुरा लगा केवल एक दिन के लिए। बाद में मैं आई और अचानक से टिकट सेल्स WWE की बढ़ गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। शार्लेट फ्लेयर कहती है तुमने कुछ बोला?
मैं जब तुमको बोलूंगी तब तुम बोलोगे, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा मुझसे बात करने के लिए। टिफनी स्ट्रैटन कहती है जब से मैं WWE में आई हूँ मेरा कंपैरिजन तुमसे यानी कि शार्लेट फ्लेयर से बहुत होता है। सभी को लगता है मैं नेक्स्ट शार्लेट फ्लेयर हूँ, मुझे चूज करो ताकि मैं प्रूव कर पाऊँ कि मैं शार्लेट फ्लेयर नहीं, मैं टिफनी स्ट्रैटन हूँ। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं तुम यहाँ एक बच्चे की तरह खुद को स्टार बनाने के लिए मुझसे मैच मांग रही हो, तुमको घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगनी होगी। वाह भाई वाह, फिर काहे को टिफनी स्ट्रैटन को चैलेंज करने आ गई हो मैडम। तभी यहाँ पे नाया जैक्स इंटरप्ट करती हैं। नाया जैक्स बोलती है कैंडिस ये दोनों क्यों बहस कर रही हैं, अच्छा चैंपियन बनने के लिए बहस कर रही हैं। नाया जैक्स कहती है टिफी मुझे तुम्हारे खिलाफ सिंगल मैच चाहिए और फ्लेयर अगर तुम्हें चैलेंज करना है तो तुम मुझे चैलेंज करना क्योंकि मैं चैंपियन बनने वाली हूँ। नाया जैक्स कहती है मैंने निक एल्डिस से बात की है, मुझे एलिमिनेशन चैम्बर में 5 अदर सुपरस्टार से लड़कर मौका मिलेगा, एक सुपरस्टार से भिड़ना है टिफनी स्ट्रैटन। मुझसे मेरा नेक्स्ट वीक तुम फेस करोगी, मैं तुमको हराऊंगी और रेसलमेनिया में अपना कदम रखूंगी। शार्लेट फ्लेयर कहती है मैं ठीक है अगले हफ्ते तक रुकने वाली हूँ। अलेक्सा ब्लिस तभी एंट्री करती हैं और यहीं ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब हमें कैंडिस लेरे वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच देखा, बढ़िया मैच देखा इन दोनों के बीच। अलेक्सा ब्लिस की वापसी के बाद पहला सिंगल मैच था। कैंडिस ने भी पूरा जोर लगाया, अलेक्सा ब्लिस ने एंड में सिस्टर एबिगेल को DDT लगा के मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। वहीं इस मैच के दौरान कुछ ग्लिचेस भी हमें देखने को मिले जो कि कहीं ना कहीं व्हाइट सिक्स का रिटर्न फिर से टीज करना शुरू कर दिया है। अब मेन इवेंट था, हमें जे ऊसो कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू टामा टोंगा के बीच टैग टीम मैच दिखा। टामा कॉडी मैच शुरू करते हैं, टैग जैकब ले लेते हैं। अब कॉडी और जैकब आमने सामने होते हैं, कॉडी पे ये दोनों हावी होने की कोशिश करते हैं। टैग वो जे ऊसो को नहीं देने दे रहे थे। बहुत टाइम बाद जे ऊसो पे टैग आता है, जे आके दोनों को फैला देते हैं। अब जे ऊसो को भी ये अपनी साइड फंसा लेते हैं। टैग कॉडी पे आता है, वो उछल उछल के एक्शन करते हैं भाई रिंग में। एंड में जे ऊसो जेकब को डाइव लगा के अनाउंस टेबल के उस पार करते हैं। रिंग में टामा टोंगा को पिन करके कॉडी रूड्स मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद सोलो सिको आके कॉडी रूड्स को सैमोन स्पाइक देके ढेर कर देते हैं। यहीं आज इस स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। मेंस और वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए स्मैकडाउन से ड्रू मैकिंटायर और अलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब अगर हम बात करें शार्लेट फ्लेयर की तो भाई क्राउड से किसी भी तरह का पॉप शार्लेट फ्लेयर को नहीं मिला, फैंस से कुछ भी सपोर्ट शार्लेट फ्लेयर को नहीं मिला। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं शार्लेट फ्लेयर के रॉयल रंबल जीतने को लेकर के। वहीं उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, तीनों शो में हुए हैं, वो रॉ में हुए हैं, NXT में हुए हैं और स्मैकडाउन में हुए हैं, अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अच्छा है पत्ते ना खोलें, वैसे सबको पता है कि शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन को ही चैलेंज करेंगी। वहीं शार्लेट फ्लेयर पता नहीं जब से रिटर्न हुआ है तब से मुझे तो कुछ ज़्यादा ही सी बूढ़ी लग रही हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वो वाकई बूढ़ी हो गई तो मुझे लगता है कि जो न्यू टैलेंट है उनको मौका मिलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें भाई कॉडी रूड्स की तो कॉडी रूड्स ने आज उछल उछल के रिंग में खूब एक्शन दिखाया। जे ऊसो ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये तब है जब रॉयल रंबल के बीच में स्पेशली अनाउंस करा गया था कि कॉडी रूड्स को मल्टीपल इंजरीज हुई हैं। ओपनिंग प्रोमो में कॉडी रूड्स ने खुद बोला कि भाई मुझे 3 वीक का रेस्ट चाहिए, मेरे एल्बो और नी में पानी भर गया है। उसके बावजूद कॉडी रूड्स मेन इवेंट में मैच लड़ रहे हैं। अब पता नहीं है WWE के कहने और करने में इतना फर्क है यार। अब इससे WWE का नहीं कॉडी रूड्स का नाम खराब हो रहा है। अगर भाई वो वाकई इंजर्ड है तो रेस्ट दो यार, क्यों मेन इवेंट में मैच लड़ाना है, क्यों हर एपिसोड में दिखाना है? जिसको इंजरीज हैं, जिसको मल्टीपल इंजरीज हैं, वो इतना उछल उछल के एक्शन दिखाएगा है, सारा पूरा मैच लड़ जाएगा, सारे मूव्स लगा देगा। तब भैया WWE की माया WWE जाने। शो ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।